ब्रह्म विद्या के अनुसार ऐसा कहते हैं कि जब कोई ऐसी शक्ति का आगमन होता है जिसकी उम्र 5000 साल से ज़्यादा होती है, तो आपको ये आभास होता है कि आपकी रुद्र ग्रंथि यानी कि आपके कपाल पर किसी ने कदम रख दिया है। मैं समझ गया था कि यहाँ पर सिर्फ एक ही एंटिटी हो सकती है। मैंने उसी वक्त सौरभ और आकाश को कहा कि ये सिर्फ कोई भूत या प्रेत नहीं है, ये एक बेताल है और इससे मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक जब तक इसके आवाहन के तरीके को फिर से नहीं दोहराया जाता। मैंने जब उनसे आवाहन का तरीका पूछा तो मैं और भी ज्यादा दंग रह गया। उन्होंने मुझे बताया कि वो लोग थोड़े दिन पहले एक ब्रिटिश होटल में गए थे, शायद कोई पार्टी होगी। वहां जाकर उन्हें एक बोर्ड मिलता है जिसे ओइजा बोर्ड कहते हैं। मैं ये सुनकर पूरी तरीके से दंग रह गया था कि इन लोगों ने आखिरकार इतने बड़े काम को अंजाम दिया तो दिया कैसे। यही पता चला जब मैंने उनसे ये पूछा कि वो ओइजा बोर्ड कहाँ पर रखा है, उन्होंने किस तरीके से उसको इस्तेमाल किया। तो उन्होंने पूरे तरीके को वैसे ही यूज करा जैसे बाहर ये सब लोग यूज करते हैं। आप लोगों के दिमाग में शायद ये भी एक सवाल आ रहा होगा कि एक ओइजा बोर्ड जो कि क्रिश्चियन लोग यूज करते हैं या फिर बाहर यूज किया जाता है, उससे बेताल या फिर एक बुरी शक्ति का आगमन कैसे। तो मैं सीधे इस बात का प्रमाण ये देना चाहता हूं कि जो शक्तियां बाहर से आती हैं, जो भी एनर्जीज आती हैं, जैसा डिपिक्शन हम उसे करते हैं वो वैसा ही होता है। उदाहरण के तौर पे कई लोगों ने ओइजा बोर्ड के जरिए, जो कि क्रिश्चियंस लोग हैं, उन्होंने किसी बच्चे की आत्मा को बुला लिया था। वो बच्चा छोटा था, उसकी आंखें काली थी यानी कि ब्लैक आइड चिल्ड्रन। अगर आप उसे अपने ही धर्म के हिसाब से देखें तो वो एक कच्चे कलवे की एंटिटी है जिसे साफ साफ किसी भी एक प्रारंभिक यंत्र के जरिए बुलाया जा सकता है। तो शायद बेताल का आगमन कुछ ऐसा ही हुआ होगा। अब इन चारों मौतों में मुझे चीजें ये समझनी थी कि पैटर्न क्या है। जो 4 मौतें हुई उनमें से पहली मौत थी एक घंटे को पकड़कर, जो ध्वनि की आवाज को डिनोट करती थी। दूसरी मौत हुई थी त्रिशूल के ऊपर अपना सर मारने से उनके चाची की। और तीसरी मौत मंदिर के पट पर हुई। अगर मैं कहता हूं कि मंदिर का पट, इसका मतलब मैं उस स्लैब की बात कर रहा हूं जहां पर हो रही थी। अगर आप एक तांत्रिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो उसे पट कहते हैं, जहां से भगवान को आप देख सकते हैं। मंदिर के पट पर मृत्यु होना, त्रिशूल के जरिए कपाल का फूटना और साथ ही साथ एक मौत जिसमें ध्वनि पर खून लगा हो, ये सब एक बहुत ही बड़ी क्रिया को अंजाम देने का तरीका होता है। उन्होंने अनजाने में ही एक ऐसी प्रक्रिया को शुरू कर दिया था जो शायद ब्रह्म तक पहुंचने की प्रक्रिया होती है, पर इन दोनों भाइयों को तो ब्रह्म तक नहीं पहुंचना था। तो यहां से मुझे और ज्यादा क्लियर हो गया कि जो एंटिटी है वो सिर्फ बेताल है, क्योंकि बेताल हजारों साल जिंदा रहती है सिर्फ मोक्ष की प्राप्ति के लिए। ये 3 अलग अलग प्रक्रियाएं होती हैं जो अगर कोई कर दे एक घर में तो शायद ब्रह्म जागरण का कॉन्सेप्ट भी वहीं से शुरू होता है। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो बेताल अपनी ऊर्जा को प्राप्त करना चाहता था, यानी ब्रह्म तक जाना चाहता था। इस वजह से उसने इतने सारे खून करना शुरू कर दिए। मैंने दोनों भाइयों को यही बात बोली कि मुझे यहाँ पर 3 अलग अलग तरीके के अनुष्ठान करने होंगे जब तुम लोग ये पूरा गेम खेल रहे होगे, और इसको ठीक वैसे ही खेलना। लेकिन इस बार आत्मा से ये मत पूछना कि क्या तुम यहाँ पर हो। इस बार तुम लोग आत्मा से बोलोगे कि मेरे साथ बैठकर ये गेम खेलो, या फिर मेरे साथ बैठो और मेरा साथ दो। मैं वहां पर अपना पहला और सबसे प्रारंभिक हवन करना शुरू करता हूं। इस अनुष्ठान को 3 बेताल निष्क्रमण अनुष्ठान बोलते हैं, जिसके अंदर रक्त कुंड यज्ञ होता है। उसके साथ ही साथ रुद्रनाद यज्ञ को भी सम्मिलित किया जाता है। रक्त कुंड यज्ञ एक ऐसा यज्ञ होता है जिसमें मिट्टी से हम एक अष्टभुजा यंत्र बनाते हैं, जिसके अंदर मारण, मोहन, उच्चाटन जैसे विभिन्न। उसके बाद उस यंत्र के बीच में एक चांदी की कटोरी रखकर तीनों इंसानों की या फिर वहां मौजूद जितने भी इंसान होते हैं उनके रक्त की बूंदों को मिलाना पड़ता है, और फिर आवाहन करना होता है गुरु गोरखनाथ के कुछ ऐसे सिद्ध साबर मंत्रों का जिससे आत्माएं आने पर विवश हो जाती हैं। मैंने वहां पर उन्हीं साबर मंत्रों का आवाहन किया। थोड़ी ही देर में अचानक से हम सभी को ऐसा लगने लगा कि हमारे कंधे पर किसी ने एक बहुत भारी पैर रखा है। एक बूढ़ा इंसान जिसकी पूरी स्किन पूरी तरीके से गल चुकी है, लेकिन फिर भी उसका शरीर पूरे गति में है। मुझे समझ में आ गया था कि ये बेताल के आने का ही एक ऐसा तरीका है जो वो साधकों को बताता है। पर इस समय चूंकि सौरभ और आकाश की भी ऊर्जा एक आध्यात्मिक रूप से बढ़ चुकी थी उसके आने से, इस वजह से उन्हें भी ये सब चीजें महसूस हो रही थी।
उसके बाद मैं वहां से उठा और घर के मंदिर में 4 यम के दीपक लगाए। यम दीपक मतलब जो 4 मुखी के दीपक होते हैं, उन्हें हम यम का दीपक बोलते हैं। उसके बाद मैंने एक में सरसों का तेल, दूसरे में नीम के पत्ते और तीसरे में अपने गुरु की दी हुई पवित्र भस्म तथा चौथे में खून की बूंदें डाली और उसके बाद घर के ग्रह देवता और स्थान देवता का आवाहन शुरू कर दिया। ओम स्थान देवताय नमः, त्रैलोक के वासी, शमशान वासी, रक्तपाई, रक्षो विनाशी, विध्वंसम कुरु कुरु। इसका मतलब ये होता है कि आप स्थान देवता जो हैं वो हमें ऐसी शक्ति प्रदान करें जो इन सब को हम किसी पवित्र अग्नि के जरिए खत्म कर सकें। मैंने जब ये सारा रिचुअल परफॉर्म किया तो वहां पर सौरभ को बार बार खून दिखने लगा। वो उसी यज्ञ के बीच में चिल्ला चिल्ला कर मुझसे कहने लगा, अर्श वो तो ये सब लोग का खून उस दीवार से छू रहा है। मैंने जब ऊपर की ओर देखा तो वहां पर कोई भी खून के निशान नहीं थे। मैं समझ गया था कि अब बेताल ने अपने जागरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बेताल के जागरण में सबसे पहला काम रक्त का होता है, जो उसने शायद उस घटना के थ्रू ले लिया जिसमें सौरभ के रिश्तेदार ने अपने सर पर घंटे को मार मार कर अपना खून गिराया। पहली प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। दूसरी प्रक्रिया जो मुझे याद थी वो सिर्फ ये थी कि त्रिशूल से कपाल को फोड़ा गया है। जैसे ही मैंने ये चीज सोची, अचानक से हम तीनों के सर में बहुत तेज दर्द होना शुरू हो गया, ऐसे जैसे हमारे सर पर कोई जानबूझकर अपने पैर से प्रहार कर रहा है। मैं समझ गया था कि अगर मैंने इस चीज को जल्दी नहीं तोड़ा तो शायद बहुत दिक्कत हो सकती है। मैंने तुरंत वहां पर आत्मस्पर्श बंधन की क्रिया करी और सौरभ और आकाश की आत्माओं को एकजुट करा। उसे ये बताया कि वो अब इस संसार में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। कई बार साधकों को ये काम करना पड़ता है, जिसमें जब वो ये काम करते हैं तो एक्चुअली में ये प्रतीत होता है कि वो लोग इस दुनिया के नहीं हैं। मेरे दिमाग में आखिरी और मेन अनुष्ठान था कौलाचार का कालिका अनुष्ठान। ये एक ऐसा अनुष्ठान होता है जिसके अंदर आप बेताल को भी कैद कर सकते हो, मगर एक वचन के जरिए। मैंने जब पूरे पैटर्न को नोटिस किया तो बेताल सिर्फ खून चाह रहा था, शायद अपनी योनि परिवर्तित करने के लिए। मैंने उसी वक्त वहां पर एक यंत्र की स्थापना करी जिसमें मैंने एक मानव कपाल के अंदर शिव पंचाक्षरी मंत्र को जपा। उसके बाद अग्नि प्रज्वलित होने के बाद मैंने 4 अलग अलग गुप्त मंत्रों का आवाहन किया। थोड़ी ही देर में मैं क्या देखता हूं कि सौरभ और आकाश की आंखें पूरा पीछे पलट जाती हैं और उनका मुंह ऐसे खुलता है जैसे उनके अंदर से कोई आत्मा बाहर निकलकर उस कपाल में जा रही हो। पर वो आत्मा नहीं थी, वो शायद बेताल का अपना पोजीशन था जो बाहर मेरी आंखों के सामने एक धुएं के रूप में निकलकर उस यंत्र में समा गया। मैंने तुरंत उस यंत्र को उस ओइजा बोर्ड के साथ बांधकर उसके घर में गाड़ने की सलाह दी। सौरभ और आकाश मुश्किल से मुश्किल 2 मिनट में होश में आते हैं। मैं उन्हें तुरंत बोलता हूं कि घर में एक बड़ा गड्ढा करना होगा और इसे वहीं पर दफनाना होगा। सौरभ और आकाश ठीक वही चीज करते हैं जो मैं उनसे करने के लिए कहता हूं और उसके बाद वहां पर सब कुछ शांत हो जाता है, मौत भी बंद हो जाती है। लेकिन एक जो सबसे ज्यादा खतरनाक चीज थी वो ये थी कि मैंने उनसे कहा था कि इसे खून चाहिए, तो अब उन्हें किसी भी तरीके से इस बेताल यंत्र के ऊपर एक बूंद गिरानी होगी। उन्होंने एक इस तरीके का गड्ढा बनाया जिसको पूरी तरीके से मिट्टी से ढक दिया और ढकने के बाद अपने खून की बूंदें वो ऊपर से चढ़ा सकते थे। आज भी सौरभ और आकाश ये चीज करते हैं, लेकिन यहां पर मैंने एक और चीज करी। मैंने जब उस बेताल से ये वचन लिया कि वो हमेशा यहां रहेगा, मैं उसे खून देता रहूंगा, तो वो मुझसे कहता है कि तुम्हें बदले में क्या चाहिए। मैंने उसे उसी वक्त कहा कि मैं तुम्हें इस घर का कुल देवता और स्थान देवता बनाता हूं। रक्त तुम्हारी भूख है, पर अब से रक्षा तुम्हारा धर्म होगा। बेताल शायद इस बात को मान गया और आज भी वो बेताल यंत्र सौरभ और आकाश के घर में रखा हुआ है, ठीक वैसे ही जैसा मैं बना के रख के आया था। मैंने उन्हें यह भी बताया कि बेताल तुम्हें आगे बढ़ाएगा, लेकिन याद रहे ये खेल अगर दोबारा खेल दिया तो बेताल शायद तुम्हें अपनी दुनिया में हमेशा के लिए ले जाएगा। कई कहानियां ऐसी होती हैं जिसमें आत्माएं शायद तुम्हें हमेशा के लिए ले जाएं। तुम अपने ही शरीर को ना पहचान पाओ कि ये तुम्हारा शरीर है या किसी और का शरीर है।
इस कहानी में भी शायद यही हुआ। आज की डेट में सौरभ और आकाश एक बहुत ही अच्छे मुकाम पर हैं, लेकिन उनके साथ आज भी एक कर्ज जुड़ा है। वो कर्ज जो उनकी तब तक रक्षा करेगा जब तक वो उसका आदर और उसका विधान विधिवत करते रहेंगे। इस तरह की और घटनाओं के बारे में जानने के लिए सुनते रहिए रियल घोस्ट एनकाउंटर्स विद आरजे अर्श।